मैंने लापरवाही में 1 करोड़ की लॉटरी टिकट फेंक दी क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो चाहूं पा सकता हूं। कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड से छुपकर मैं एक सीनियर के साथ रहता था और कभी पकड़ा नहीं गया। हाई स्कूल में सहपाठी का टैबलेट चुराया और बिना किसी शक के ग्रेजुएट हो गया। और अब मैं अनजाने में एक सीरियल किलर बन चुका हूं जिसने एक वकील समेत कई लोगों को मारा है। पुलिस की कड़ी तलाश के बावजूद मैं बच निकला हूं। पर मुझे कोई हीरो मत समझना। स्कूल में अमीर बच्चे मुझे बहुत सताते थे और मैं मुश्किल से एक 2ym दर्जे की यूनिवर्सिटी पहुंचा था। बेरोजगारी के डर के बीच मेरा सपना बस एक आलसी और फालतू जिंदगी जीना। इसलिए अपनी जरूरतों के लिए मैंने एक सुविधा स्टोर में नौकरी कर ली। एक रात मैं स्टोर के काउंटर पर फोन में मग्न था, तभी एक शराबी आया और सिगरेट के ब्रांड बदलवाकर मुझे परेशान करने लगा। मैंने अपना गुस्सा कर उसे सिगरेट दी। वह बिना पैसे दिए सिगरेट लेकर चल दिया और मेरा मजाक उड़ाया। फिर उसने मुझे स्क्विड और सोजू लाने का हुक्म दिया जैसे मैं उसका नौकर हूँ। जब मैंने पैसे मांगे तो वह मुझे गालियां देने लगा, पर तब उसके दोस्त ने बीच बचाव किया और माफी मांगकर बिल चुकाया, जिससे मामला शांत हो गया। शिफ्ट खत्म होने पर मैंने अपने मालिक से एक हथौड़ा उधार लिया ताकि अपनी पेंटिंग फ्रेम कर सकूं। हेडफोन लगाए मालिक ने अनसुना कर दिया और मैं वहां से निकल गया। रास्ते में मुझे वही घमंडी शराबी फिर मिला जो अब जमीन पर गिरा हुआ था। पहले तो मैं नजरअंदाज करना चाहता था, पर फिर मैंने उसके दोस्त को इसकी जानकारी दे दी। वह दोस्त जो पहले बहुत शरीफ बन रहा था अचानक मुझ पर भड़क गया और बोला अपने काम से काम रखो, और उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। मैंने उसकी पीठ पीछे उसे उंगली दिखाई, पर वहां एक आईना था जिसमें उसने मुझे देख लिया। माफी मांगने ही वाला था कि उस शराबी ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। वह मुझ पर बुरी तरह हमला करने लगा और मैं खुद को बचाने के लिए जमीन पर सिमट गया। उस पल मुझे हाई स्कूल के वो 3 साल याद आ गए जब रोज पीटा जाता था। अचानक मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने अपने बैग से वही हथौड़ा निकाला और पूरी ताकत से उस शराबी के सिर पर दे मारा, जिससे मुझे एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। वह शराबी नहीं बल्कि लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं घबरा गया क्योंकि मैं खूनी नहीं बनना चाहता था और उससे उसका हाल पूछने लगा, लेकिन वह आदमी बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर टकराने लगा। कुछ ही पलों में जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, फिर उसकी सांसें रुक गईं। मैं सुन्न खद्दा था कि तभी मैंने देखा कि एक औरत अपने कुत्ते के साथ मेरी तरफ आ रही है। मेरा दिल गले को आ गया कि अब मैं पकद्धा जाऊंगा। मुझसे वह औरत अंधी थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वहां क्या हुआ है, और उसका कुत्ता